भाई ले गया पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा? पोटेंशियोमीटर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। दो तरीके अपन लोग जो है मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक तो इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, करते हैं नहीं करते? और एक आपने सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना देखी होगी। सेलों के विद्युत वाहकों क्या करते हैं बेटा? तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये वाला जो अभी सेट किया हुआ है वो सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना वाला है। कौन सा है? कौन सा बेटा? सेलों के विद्युत वाहकों की क्या करना? तुलना करना, ठीक है ना। व्युत्क्रमापी द्वारा। किसके द्वारा? व्युत्क्रमापी द्वारा। तो व्युत्क्रमापी का लगभग आपको सर्किट पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना बेटा। तो व्युत्क्रमापी सर्किट है लगभग, देखो ये इस टाइप है सर्किट, आप लोग फाइल में देख लेना। या आप लोग ऐसा करें कि 2-4 जन अपने पास फाइल भी पास में रख लो, ताकि आपको पता चल जाएगा आइडिया कि भाई मैं जो सर्किट जोड़ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सही बात है क्या? ओके। प्रयोग नंबर जो है व्युत्क्रमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहकों की तुलना करना, ठीक है। अब सुने, मैं आपको सर्किट डायग्राम समझा रहा हूँ कि कहाँ से कैसे सर्किट जोड़ा है अपन ने, सही है। अपने पास ये सिंपल बेटा वायर है, ये वाला वायर ही है बेटा, ठीक है ना, ये वाला वायर। अच्छा, ये व्युत्क्रमापी तो आप लोग पता होता है कि व्युत्क्रमापी 10 मीटर लंबा तार होता है। कितना होता है बेटा? ओके, उस 10 मीटर लंबे तार को देखो, ये वाला जो यहाँ से लगा के यहाँ तक 1 मीटर है, कितना है बेटा? 1 मीटर। तो यहाँ पे इसमें कितने तार जुड़े हुए? ये 10 तार जुड़े हुए। कितने तार जुड़े हुए? 10 तार, ठीक है ना। इसका कोई औचित्य नहीं कि भाई इसको ऐसे क्यों किया। अगर मैं 1 मीटर मतलब 10 मीटर लंबा तार ऐसे पूरा सीधा लूंगा तो इंस्ट्रूमेंट बड़ा हो जाएगा ना। तो एक बार रीडिंग यहाँ लेके फिर वहां जाना पड़ेगा उतनी दूर। तो इसकी सुविधा के लिए अपन ने क्या किया, इसको तार को फिर हम लपेट दिया। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, ये 1 मीटर स्केल है। क्या है बेटा आपकी? 1 मीटर स्केल है, ठीक है। ये तार एक ही है बेटा, कहीं पे टूटा हुआ नहीं, ध्यान रखना। यहाँ से शुरू हुआ है तार और यहाँ तक एंड हुआ है, फिरों में लपेटा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो देखो जहां से तार शुरू हुआ है वो सिरा अपना ए, कौन सा है बेटा? व्युत्क्रमापी का कौन सा सिरा है बेटा? आप देखेंगे बेटा ये वाली पत्ती इसके टच में है बेटा, ये वाली बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाली पत्ती टच में, तो ये वाली पत्ती भी इसके पूरे टच में नहीं। ये वाला जो सिरा है अपना, जहाँ पे तार जोड़ने का अपन को कनेक्शन दे रखा है, वो सिरा ये कौन सा है? अच्छा, लास्ट तार ये वाला लास्ट तार बिल्कुल था। ये वाली पत्ती, ये वाली कनेक्शन इसमें है, और ये वाला सिरा जो है लास्ट वाला सिरा, इधर सी लिखा है, वाली आपने बी लिखा, जो भी लिखा, क्या लिखा है? सी लिखा लगूंगा ना। तो ये वाला सिरा सी है, कौन सा है? ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इससे अपन लोग बैटरी से स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला सर्किट, ऊपर वाला जो सर्किट कहलाता है वो उसका प्राथमिक सर्किट है। कौन सा है बेटा? ठीक है, प्राथमिक परिपथ है। तो देखो ये अपना बैटरी एलिमेंटर है। क्या है बैटरी? ओके, ये क्या करता है? पावर सप्लाई है, लेकिन कौन सी पावर सप्लाई आएगी इसमें से? डीसी आएगी। कौन सी आएगी बेटा? उसमें से कौन सी आ रही है? एसी को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति का नाम क्या है? डिस्टकारी। डिस्टकारी क्या कहना? तो ये डिस्टकारी है एक तरह से। क्या है बेटा? पता है ना? ओके, तो डिस्टकारी यही है, इसलिए तो मैं आराम से हाथ लगा रहा हूँ। देखो इसमें तार बंदी, तो करंट आए तो हमको पता है। अभी मैं नाटक ना, सही बात है क्या? तो मतलब यहाँ से डीसी आ रही, कौन सी आ रही है? ये डिस्टकारी है एक तरह से। चलो देखिए, ये सिरे से एक तार गया बेटा, आप देखेंगे एक बैटरी मानते हैं बेटा, बैटरी के पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव है लाल सिरा, ठीक है ना बेटा? सबको दिख रहा है क्या? ओके, बैटरी के पॉजिटिव से मैंने एक तार जोड़ा बेटा, ठीक है। फिर वापस बैटरी से आगे जा रहा है बेटा, बैटरी से अगला तार कहाँ जा रहा है बेटा, मुझे बताओ? कुंजी में। नेगेटिव तार कहाँ जा रहे हैं? आप देखेंगे कुंजी में जुड़ा हुआ है। कुंजी से अगला तार कहाँ जा रहा है? धारा नियंत्रक में। कहाँ जा रहा है? ये रहा धारा नियंत्रक, है या नहीं बेटा? अच्छा, धारा नियंत्रक का अगला सिरा कहाँ जा रहा है? देखो सी सिरा, देखो ये रहा सी सिरा, देखो ये दूसरा सिरा देख लो, इस तार यहाँ पे जुड़ा हुआ देख लो बेटा, जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है? ऊपर वाला सर्किट कंप्लीट हुआ, प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया। जो इसका मेन सर्किट है, जो इसको मतलब एक तरह से पावर सप्लाई देगा, क्या देगा बेटा? पावर सप्लाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो बेटा क्या है अपना पास कि नीचे वाला सर्किट अपन देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे ए सिरे से वापस, किससे बेटा? ए सिरे से आपके दो सेल जुड़े हुए हैं, E1 और E2, ठीक है ना, जिसका अपन को मतलब विद्युत वाहकों की क्या करना है? तुलना करनी है। अच्छा, आप देखेंगे आप लोग ये एक सेल है बेटा, ये क्या है आपका? सेल है। मैं आपको बता देता हूँ, जो है ये वाला एक सेल है बेटा, बिल्कुल ही। इसमें ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, क्या है ये? कार्बन का इलेक्ट्रोड। और ये जस्ते की चार्ज। एक सेल में दो इलेक्ट्रोड नहीं होते हैं, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड। ये धन इलेक्ट्रोड और ये एक जो है बड़ा पात्र है जिसके अंदर गोल्ड डाला हुआ है, ठीक है ना। सिंपल पानी था, पानी के अंदर अमोनियम क्लोराइड का गोल्ड मिक्स किया हुआ है। किसका? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटय। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटय। जब दो इलेक्ट्रोड किसी विद्युत अपघटय में डूबे रहते हैं तो ये एक सेल का निर्माण करते हैं। सेल आगे बात समझ में, सारी थ्योरी से ही लिंक करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका प्लस E1 का प्लस जो है ए सिरे से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? देखो ये सिरा ऊपर वाला ए है बेटा, ध्यान है या नहीं बेटा? इससे जुड़ा हुआ है। अभी खोल नहीं रहा हूँ क्योंकि खोलूंगा तो वापस मुझे कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप समझ जाए कि यहाँ से मैंने इसको खोल के इसको कस दिया बस, ठीक है। क्लियर हो गया? पॉजिटिव से। किससे? पॉजिटिव से। अच्छा, देख लेंगे एक और सेल है बेटा,
एक और भी सेल है ये वाला E2 सेल, इसका नाम, अच्छा इसका नाम है लेक्लांसी सेल। कौन सा सेल बेटा? ये है आपका डैनियल सेल। कौन सा? इस डैनियल सेल में ये कॉपर का पात्र है, क्या है आपका, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का घोल मिक्स किया हुआ है, इसके अंदर ये वाला कॉपर सल्फेट का इसके अंदर घोल है बेटा, ठीक है ना। इसमें एक आपका ये खड्डी का एक पात्र है बेटा, ठीक है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड का, ठीक है ना, वो एक पात्र है, उसके अंदर आपके जो है बेटा ये HCl जो तेजाब वगैरह जो भी होता है ना, एक उसका मिक्स किया हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। मतलब एक इसके अंदर गोल है बेटा और एक इसके अंदर गोल है। इसके अंदर गोल किसका है? कॉपर। इसके अंदर मैंने HCl डाला, क्या डाला है, ठीक है ना। अब ये वाला जो कॉपर का पात्र है, ये वाला तो धन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? तो आप देखेंगे इसका जोड़ने का गणक इसके ऊपर दिया हुआ नहीं दिया। अच्छा ये वाला जो है इसके अंदर अपन लोग जो है बेटा एक ये रेस्टर की डालेंगे। अभी बाहर इसलिए निकाल के रखता हूँ क्योंकि इसको जैसे अंदर डालूंगा रिएक्शन होती रहती है बार बार, इसलिए इसको बाहर लगा के रख रहा हूँ मैं। अभी इसको अंदर डाल के अपना एक सेल बन जाएगा, वो अपना हो जाएगा ये डैनियल सेल। कौन सा हो जाएगा? चलो ठीक है। अच्छा इसका भी देखेंगे, E2 का भी पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है आप देखेंगे ए सिरे से। तो देखो इन दोनों के प्लस सिरे क्या ए से जोड़ती है। अच्छा नेगेटिव सिरे, ये इसका नेगेटिव सिरा है दूसरा इस सेल का, ये है बेटा द्विमार्ग की कुंजी। कौन सी कुंजी है ये? इससे दो मार्ग है, ठीक है ना। दो मार्ग का मतलब समझते हो बेटा, एक मार्ग अपन यहाँ से ही बना सकते हैं, एक मार्ग अगर ये कुंजी लगाएंगे तो यहाँ से भी बना सकते हैं अपन लोग। एक मार्ग तो अपना यहाँ से बन जाएगा, एक मार्ग अपना यहाँ से बन जाएगा, तो ये द्विमार्गी कुंजी क्या है बेटा? अच्छा इसका ऋण इलेक्ट्रोड, इसका आप देखेंगे इस कॉर्नर में जुड़ा हुआ है, इस कॉर्नर जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा, इसका भी ऋण इलेक्ट्रोड, ये ऋण इलेक्ट्रोड है इसका बेटा, इसका ऋण इलेक्ट्रोड क्या जुड़ा हुआ है बेटा? कॉर्नर में जुड़ा हुआ है। इसका जो 20 वाला है, इसका 20 वाला है वो आप देखेंगे एक धारामापी से जा रहा है। किससे जा रहा है? जा रहा नहीं जा रहा बेटा? अच्छा धारामापी का बेटा दिख तो रहा है बेटा आपको, कंफर्म हो रहा है? अच्छा धारामापी का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये बड़ा धारामापी आपकी, ये क्या है आपकी बात समझ आ गई? हाँ किलोमीटर, ठीक है ना, हिंदी बोलते इसको धारामापी, क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया बेटा? ये कनेक्शन समझ में आ गया आपको? ये देखो बेटा 20 में आपने पॉइंट बनाया होगा, ऐसे ही ये पूरा कनेक्शन हो गया, ठीक है बेटा? ओके। अच्छा आप देखेंगे कि अपन लोग जब ये वाली कुंजी लगाऊंगा बेटा, ये वाली कुंजी मैंने जैसे लगाऊंगा तो मेरा कौन सा सेल ऑन होगा? ये वाला सेल वो या नहीं बेटा? पता चल जाएगा। वैसे आप देख लेंगे ये तार किससे आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा जब ये यहाँ पे कुंजी लगाऊंगा तो कौन सा सेल ऑन होगा बेटा? तो एक बार इस कुंजी को इसमें लगा के अपन लोग यहाँ पे संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? संतुलित लंबाई, ठीक है ना। एक बार ये कुंजी लगाकर अपन लोग क्या ज्ञात करेंगे? और फिर अपन लोग इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात। सबसे सिंपल प्रैक्टिकल है ये, समझ लीजिए। बहुत ही आप लोगों का मतलब अगर सर्किट जोड़ना समझ में आ गया है तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको रीडिंग लेने में, और फिर आप आराम से नीचे बैठ के कैलकुलेशन करो, ठीक है। अच्छा बताता हूँ आपको, सर्किट जोड़ता हूँ मैं। सर्किट तो जोड़ा हुआ ही है, मैं कनेक्शन चेक करता हूँ कि मेरा कनेक्शन इसमें ये तार सारे अपन को यहाँ तो ऐसे सही दिख रहे हैं, अंदर का मामला क्या है पता नहीं, यहाँ से तार टूटा हुआ है नहीं है क्या पता। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक बार सर्किट को चेक करेंगे क्या सर्किट सही है या गलत है। तो उसको चेक करने का एक ही जरिया है, मेन कुंजी लगाएंगे बेटा। मेन कुंजी लगाने के बाद ये सर्किट यहाँ पे ऑन कर दिया बेटा मैंने, ठीक है ना, ये ऑन हो गया। अच्छा ये अपना क्या है बेटा? धारामापी। क्या है बेटा? किलोमीटर। अपन ए सिरे पर लगाएंगे, आप सबको मैं बता दूंगा। तो रीडिंग किससे नहीं आ रही? अच्छा आप देखेंगे आराम से, इस मीटर को देखेंगे आराम से, देखना सबको मैं दिखा दूंगा। बताओ किस साइड रीडिंग आ रही है बेटा? जीरो साइड। बताओ किस साइड रीडिंग आ रही है? दिख रहा है बेटा सबको? सबको दिख रहा है ना? मीटर एक चल तो रहा है ना आपका? अच्छा अब मैंने ये ऊपर लगाया था, स्टार्ट तार स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। भले यहीं पर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगाओ। क्या बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है। अब एक लास्ट में लगा दो बेटा, लास्ट में लगा रहा हूँ, आप देखना बेटा किस तरफ मीटर जा रहा है, बताएं। क्या मीटर की रीडिंग चेंज हो गई? क्या चेंज हो गई बेटा? क्या सबको समझ में आ रहा है? अच्छा ये इस जगह लगाएं तो रीडिंग इस तरफ आई, एक तरफ लगाए तो रीडिंग इस तरफ आई। इसका मतलब ये बात है कि अपना यहाँ से मीटर जब चलेगा इधर आएगा तो क्या 20 में 0 आएगा? ठीक है ना। अगर रीडिंग दोनों एक ही तरफ आती तो क्या 0 पॉसिबल था इसमें से? नहीं पॉसिबल था। तो अपना ये मीटर अब जो रीडिंग ये मतलब जो जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल क्या अपने सही जुड़ा हुआ है, ये अपन को ये बता रहा है। क्या बात समझ आ रही है? ताकि अपन संतुलित लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ये संतुलित स्थिति में होता है तो इसमें विक्षेप कितना होता है बेटा? शून्य। धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति जो है संतुलन अवस्था कहलाती है। P/Q बराबर R/S आप लोगों को बड़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा? वो एक संतुलित अवस्था कहलाती है। तो इस संतुलित अवस्था में अब अपन लोग क्या करें, अब मैं आपको मतलब रीडिंग लेना बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो रीडिंग लेंगे। अच्छा रीडिंग भी लेंगे तो अब मैं रीडिंग भी कैसे लेंगे ये भी चीज़ समझा देता हूँ।
अच्छा, आप देखेंगे इस स्केल पर दो तरह की बेटा कैलकुलेशन लिखी हुई है। इस रीडिंग जैसे इस तार पर है, किस तार पर बेटा, यहाँ पर है। अच्छा, अब रीडिंग कैसे चेक करेंगे अपन लोग कि भाई अपनी रीडिंग कितनी हुई, ठीक है ना। तो देखिए मेरे बात सुनिए, जब इधर से जा रही एक से इधर 100 जाए तो ये वाला तार है, देखो पहला स्टार्ट यहाँ से हुआ ना बेटा, तो यहाँ से अगर मैं आपको इस तार पे चल रहे हैं तो कौन सी रीडिंग पढ़ेंगे, ऊपर वाली। कौन सी पढ़ेंगे, वापस ये तार घूमते हुए अगर इधर से वापस आ रहे हैं, इधर से आएंगे ना बेटा, तो कौन सी रीडिंग पढ़ेंगे मुझे बताओ, कंफर्म हो गया बेटा। अच्छा, मैं आपको बोली जैसे इस तार पर है, किस तार पर है, अब कौन सी रीडिंग पढ़ेंगे, तो देख लो, तो फटाफट ऐसे देख लो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे वाले। क्या बात समझ आ रही है। अच्छा, इसके सामने मान लेते हैं, इसके सामने मैं कह रहा हूँ ये इसके सामने है 60, कितना है, तो 60 रीडिंग नहीं है अपनी, 60 तो इस तार की रीडिंग कितनी है, लेकिन इससे पहले कितने तार कंप्लीट हो गए, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 560 रीडिंग होगी। कितनी होगी बेटा, क्या बात समझ आ गई, कंफर्म। अब मैं सर्किट चालू कर। अच्छा, पहले कौन सा सेल लगा हुआ है आपका, लेफ्ट सेल। आप देखेंगे बेटा अपनी फाइल के अंदर, आपकी फाइल के अंदर बिल्कुल ही देखेंगे आपकी टेबल बनी हुई है। इस टेबल में देखो एक लिखा हुआ है बीमापी के तार पर लेक्लांसी सेल के लिए संतुलित लंबाई, क्या लिखा हुआ है, L1, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे बीमापी के तार पर डैनियल सेल के लिए संतुलित लंबाई L2। बस अपन ये दोनों ज्ञात करते हुए इस दोनों का क्या ज्ञात किया हुआ, भाग दिया हुआ है और रीजन निकाला। तो अपन अपना काम क्या हुआ, सिर्फ इतना सा हुआ ना कि ये दो रीडिंग ज्ञात कर ले बस, सही है क्या। धारानित्र को भी अपन लोग आराम से बड़ा सरका सकते हैं आराम से, ठीक है ना। जितना धारानित्र सरकाएंगे उतनी धारा इसके अंदर कंट्रोल होगी। क्या होगी बेटा, धारानित्र भी आपने पढ़ा होगा। धारानित्र ये जो है बेटा, इसमें ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्लैक कलर का, इस ब्लैक कलर में वो माइन सा तार जो है बेटा, इसके कई फेरे लपेटे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हैं, कुंडली नुमा फेरे लपेटे हुए, ठीक है ना। अच्छा, जितना इसके अंदर मतलब अपन लोग टच करेंगे, इतना टच किया तो इसका इतना कनेक्शन जो है, इतने कहाँ लूज हो रहा है बेटा, यूज हो रहा है, हाँ यूज हो रहा है, यानी कि इतना जो है बेटा, इतने तारों का इतने फेरों का जो प्रतिरोध है वो अपने सर्किट में क्या कर रहा है, यूज हो रहा है। अगर इसको ज्यादा आगे कहेंगे तो इतने फेरों का सर्किट, ये जो टच कर रहा है यहाँ पे, इतने फेरों का सर्किट इसके अंदर यूज हो रहा है। क्या बात समझ आ रही है बेटा। अपन जो स्टार्टिंग से करेंगे, क्योंकि अपन लोगों को 6 रीडिंग लेनी, कितनी लेनी है, 6। अच्छा, अब मैं आपको एक रीडिंग बताता हूँ, देखो मेरा सुनो, ये मैंने सेल लगा दिया बेटा, लगा दिया, दिख रहा है ना। अच्छा, अब हम देखेंगे, देखो अब अपन को शून्य विकसित विस्तृत लानी है, तो मैं देखो मैं इस तार पे देख रहा हूँ, किधर आ रही रीडिंग, इधर आ रही, इस तार पे भी बेटा इधर यार, मतलब अभी इस तरफ भी आ रही है ना बेटा, मतलब 30-20 का कोई लेना नहीं अपने, मतलब रीडिंग लेफ्ट साइड आ रही है ना। पहले ये देखो, क्या लेफ्ट साइड आ रही है, अच्छा राइट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रही है, कितने साइड है बेटा, क्या राइट साइड आ गई। तो वापस मैं देखूंगा इस तार पे देखो, तो इसका मतलब मेरा शून्य विक्षेप जो है बेटा, मेरा जो जीरो रीडिंग आएगी वो इस और इस तार के बीच में है। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया, क्या मेरे को समझ में आ गई बेटा, कि इस तार को थोड़ा आराम से चेक कर लो। अब इस तार को आराम से चेक कर लो, ये तार तीसरा तार है ना बेटा, तीसरा इधर चल रहा है ना बेटा, देखो मैं इधर चल रहा हूँ, देखो मीटर चल रहा होगा। अच्छा, चौकी को भी चलाना है तो बड़ा बढ़िया ढंग से ऐसे खड़ा रख के चलाएं, और अपना हाथ यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। रीजन करंट छोड़ो, करंट तो प्रतिरोध जो है वो इसमें लागू हो जाएगा, अपने शरीर का भी तो प्रतिरोध है ना बेटा, इसलिए बढ़िया यही है कि आप लोग इसको आराम से चलाएं। देखेंगे आप लोग, अच्छा ज्यादा भी रगड़ना नहीं, अपना जोश इसको पूरा लगाना नहीं है, ठीक है ना। आराम से आपको लगे कि भाई अभी तक जीरो नहीं आ रहा है तो थोड़ा ऐसे देखते रहें। क्या बात समझ आ रही है, मतलब इस तार पे तो नहीं है, अब इस तार पे आ जाऊँ, चौथे तार पे आ जाता हूँ, फोर्थ तार पे आऊँ। आप देखेंगे मीटर को देखेंगे बेटा आराम से, मैं सबको लगभग दिखा रहा हूँ क्योंकि इतने जने हैं। आप देखेंगे मीटर पे रीडिंग जो है बेटा चेंज हो रही है, आप देख लीजिए बेटा रीडिंग क्या जीरो पे आना शुरू हो रही है। आप देखेंगे वापस मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्या बात समझ आ रही है। आगे क्या बेटा आ रही है रीडिंग, लगभग दिख रहा है बेटा, रीडिंग आ जाए तो मेरे को बता देना। हाँ बेटा शून्य विक्षेप आ गया, क्या आ गया बेटा, देखें आप लोग बेटा, वापस इधर खिसका देता हूँ एक बार के लिए आपको समझाने के लिए। देखें शून्य विक्षेप आए, मेरे को बोल देना आगे बेटा, जहाँ पर आई रीडिंग, ओके वहां पर अपन को रुक जाना है। वहाँ पे क्या करना है अपन को, रुक जाने के बाद में ये देखना है, वैसे इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अप्रोक्सीमेट रीडिंग लेनी है। तो इस पे कौन सी रीडिंग चेक करेंगे पहले बताओ, ऊपर नीचे ऐसे बराबर देख लो। ये है 56, क्या इसके सब 56 हो गए, 1 2 3 356 अपनी रीडिंग हो, कितना हो गया बेटा, आपके कोई भी लिखी हो कोई इश्यू नहीं है। अभी मैं इसके अनुसार बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये आपने कहाँ से लिखी आपको भी पता है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है अभी, ठीक है ना, और वो बार बार चेंज भी होता रहता है, ठीक है ना बेटा। तो ये पहली रीडिंग कितनी हुई बताओ, यहाँ पे 356। अब मैं बेटा ये सेल निकाल के इधर लगा दूं बेटा, दूसरा सेल
दूसरा सेल लगाते ही बेटा इसमें स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा देखना बेटा, इसमें देखो रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ये तो थोड़ा सा दिखना बेटा, संतुलित लंबाई बस याद करनी, ठीक है ना। तो रीडिंग चेक करता हूँ बेटा, आप लोग देखेंगे। इस तरफ आगे ना बेटा, तो वापस ले लो बेटा, इस तार पे ले लो बेटा। रिएक्शन तो शुरू होगी बेटा इसमें, आप देखेंगे बेटा इसकी लंबाई थोड़ी सी कम आएगी उससे भी। देखो आगे बेटा, आप तो देखेंगे विक्षेप आगे क्या बेटा, शून्य विक्षेप आगे बेटा, देख लीजिए बेटा आगे बेटा। बात समझ में आ रही है सबको? पहले बताओ, शून्य विक्षेप आ रहा है बस, जहाँ पे शून्य विक्षेप, यहाँ पे बेटा शून्य विक्षेप, क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा? इसको रख दो नीचे भी। तो ये देखो ये वाला यहाँ पे शून्य विक्षेप कितना आ रहा है, तो कितना हो गया देखो 1 2 3, इस पे कौन सी रीडिंग पढ़ेंगे पहले बताओ? ऊपर वाली। तो 267 कितना आ गया? 267 पहले कितना आया था? 300। तो देखो मेरी बात सुनो, अभी कितना आया? 200। तो आप लोग पर रीडिंग आ रही है और आप देखेंगे भाग देने के बाद आपके लगभग इधर तीसरा कॉलम देखेंगे आपको ऐसे ही कुछ मान मिल रहे हैं, पहले बताओ जो एक रीडिंग अपन निकाली वो समझ में आई? पहले बताओ सेल की लेते हुए। अब अपन को क्या करना है, ये एक पूरी रीडिंग पूरी होगी, ठीक है ना, अपना 1.34 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सरका देना है, सरका दिया बेटा। यस सर। ओके, थोड़ा सरकाने वापस हुई प्रोसेस, इसको लगाए क्या कर, हाँ इससे कर, हाँ इसको चेंज करते हुए आपको 6 रीडिंग बनानी। कितनी रीडिंग बनानी? लगा दिया बेटा, आपस में संतुलित लंबाई ज्ञात करी। ये आपकी थोड़ी सी और ज्यादा आएगी, उससे जो भी आएगी आ जाएगी। फिर वापस इस कुंजी को यहाँ लगाते हुए वापस इसके लिए भी चेक करेंगे, फिर वापस भाग देंगे आप लोग। तो वही लगभग आपको 1.34 39 जितना भी मिले, लगभग 1.5 से पहले आपको मिल जाएगा भाग देने के बाद। क्या बात समझ आ रही है बेटा? इस तरीके से 6 रीडिंग आपकी बन जाएगी नहीं बेटे। वापस फिर थोड़ा और खिसकाया, 6 और रीडिंग ले ली, खिसकाया और रीडिंग ले ली। क्या बताएं, कोई दिक्कत कर लोगे ना? हाँ बोलिए। आंसर इसका ये 1.3 1.30 1.35 के आसपास ही रहेगा। 1.3 के आसपास। हाँ इसकी अगर इसकी बढ़ेगी, इस सेल की बढ़ेगी तो इस सेल की भी बढ़ेगी, थोड़ा बढ़ेगी, उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। 1.3 के लगभग आएगा। और कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो अपन लोग अगले प्रैक्टिकल में चले जाते हैं। डीसी में कभी करंट नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ जरूर वहाँ जरूर हाथ देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े बेटा, ये बंद कर दूं क्या? हाँ